हेल्थ में सिर्फ 60% आए हैं तो एक नंबर याद रखो, 20 LPA, because your marks can close a few doors but they cannot decide your entire career. 12th का रिजल्ट आया, 60% आपके मार्क्स आ गए और सडनली आपको ये लगने लगता है कि टॉप कॉलेजेस नहीं मिलेंगे आपको, आपकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं होगी, आपको हाई पैकेज नहीं मिल सकता है। हाई पैकेज तो भूल ही जाओ, बट दिस इज़ वेयर द मोस्ट स्टूडेंट्स मिसअंडरस्टैंड द गेम। 12th मार्क्स आपका स्टार्टिंग पॉइंट को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन आपकी जो फिनिशिंग लाइन है ना वो डिसाइड नहीं कर सकती आप एंड तक कहाँ जाओगे। हाँ, मैं आपको एक फेक मोटिवेशन नहीं देना चाहता यहाँ पे। कुछ कंपनीज ना प्लेसमेंट के टाइम पे ये क्राइटेरिया रखती है कि 10, 12th या ग्रेजुएशन के परसेंटेज का ये होना चाहिए, 60% होने चाहिए, ठीक है। कुछ कॉलेजेस और अपॉर्चुनिटीज़ में भी मार्क्स मैटर करेंगे, बट नॉट एवरी कंपनी हायर्स द सेम वे। सबका एक क्राइटेरिया नहीं होता है। टेक इंडस्ट्री में ना एक स्टेज के बाद एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्हाट कैन यू एक्चुअली बिल्ड एंड सॉल्व, आप क्या बना सकते हो। अगर आप 60% से 20 LPA लेवल अपॉर्चुनिटीज़ तक जाना चाहते हो तो आपको मार्क्स के रिग्रेट नहीं, स्किल्स का रोड मैप चाहिए, ठीक है। स्टेप 1 क्या होना चाहिए कि एक स्ट्रांग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो। C++, जावा या पाइथन में से एक लैंग्वेज प्रॉपरली आप मास्टर कर ही लो। सिर्फ सिंटेक्स नहीं कि मुझे आ गई, लॉजिक बिल्डिंग, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एक क्लीन कोड लिखना सीखो। डोंट बिकम अ ट्यूटोरियल कलेक्टर, बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर। स्टेप 2 आपका क्या होना चाहिए कि DSA को सीरियस लो, जैसे कि एरेज, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज, ट्रीज, ग्राफ्स, रिकर्शन, डायनेमिक प्रोग्राम, सब कुछ फर्स्ट मंथ में मास्टर नहीं करना है आपको कि पहले ही महीने में सब कुछ आना चाहिए, बट ग्रेजुअली बिल्ड स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स एंड प्रैक्टिस इट कंसिस्टेंटली। बिकॉज ना कि जो हाई पेइंग सॉफ्टवेयर रोल्स में ना जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी। देन आ जाता है स्टेप 3 में आपको डेवलपमेंट स्किल्स बिल्ड करनी चाहिए। सिर्फ DSA से प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होती है आपकी, यू नीड टू चूज ए डायरेक्शन कि वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, बैकएंड, क्लाउड, डेटा इंजीनियरिंग, AI/ML, एनीथिंग लाइक दैट, बट चूज द वन डायरेक्शन फर्स्ट एंड गो डीप इनटू इट। 3 से 4 स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स भी बना लो, ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं जो यूट्यूब से आपने लाइन बाय लाइन कॉपी किया हो, ठीक है, या किसी का कॉपी पेस्ट हो। बिल्ड समथिंग यू कैन कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन इन एन इंटरव्यू। स्टेप 4 क्या होना चाहिए कि कॉलेज टैग वीक है, प्रूफ ऑफ वर्क को स्ट्रॉन्ग बना लो, गिटहब प्रोफाइल अपनी बना लो, देन प्रोजेक्ट्स करो, इंटर्नशिप्स करो, हैकाथॉन्स करो, है ना, एंड ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन करो, लिंक्डइन में अपनी प्रेजेंस करो, देन फ्रीलांस वर्क करो। ये सब मिलाकर रिक्रूटर को एक मैसेज देते हैं क्या, माई मार्क्स मे बी एवरेज बट माई स्किल्स आर नॉट, ठीक है। स्टेप 5 क्या होना चाहिए आपका, सिर्फ कैंपस प्लेसमेंट पर डिपेंडेंट मत रहना, ठीक है, बिल्कुल भी मत रहना सिर्फ कैंपस में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर किसी कंपनी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके 12th मार्क की वजह से क्लियर नहीं हो रहा है, देन डोंट स्टॉप देयर कि अब तो मुझे जॉब ही नहीं मिलेगी। क्या करना है आपका कि ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दो, स्टार्टअप्स टारगेट करो जो छोटे छोटे हैं, रेफरल्स को बिल्ड करना स्टार्ट करो, अपना लिंक्डइन में नेटवर्किंग बनाना स्टार्ट करो, मैसेज भेजो उनको, कंपनी के जो करियर पेजेस होते हैं उनको रेगुलरली चेक्स करना स्टार्ट करो, बिकॉज योर कॉलेज प्लेसमेंट सेल इज वन रूट टू अ जॉब, नॉट द इंटायर जॉब मार्केट। नेक्स्ट 6th स्टेप क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन प्लस इंटरव्यू स्किल्स। बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स यही लूज कर देते हैं, उनको कोड भी आता है, उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बनाए होते हैं, काम किया होता है, बट इंटरव्यू में ना एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते हैं कि उनको क्या आता है, उन्होंने क्या बिल्ड किया है। रिमेंबर, टेक्निकल स्किल्स गेट्स यू शॉर्टलिस्टेड, कम्युनिकेशन हेल्प्स यू डेमोन्स्ट्रेट दैट स्किल। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या 60% इन द 12th के बाद 20 LPA की जॉब गारंटीड है? नो, एब्सोल्युटली नॉट गारंटीड। 20 LPA कोई गारंटीड फॉर्मूला नहीं है भैया। इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स, इट डिपेंड्स ऑन योर कॉलेज, योर मार्केट कंडीशंस, एक्सपीरियंस, कंपनी रोल एंड द इंटरव्यू परफॉर्मेंस। लेकिन क्या 60% का मतलब है कि 20 LPA इम्पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं, ये भी नहीं है ज़रूरी। आज आपके ना मार्क्स एवरेज हो सकते हैं, लेकिन अगले 3-4 साल की कंसिस्टेंसी एवरेज होने ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो
अगर 12th में 60% आए हैं, रिजल्ट को आइडेंटिटी मत बना लेना, यूज इट एज योर स्टार्टिंग पॉइंट, बिकॉज 4 years लेटर इंटरव्यू को सिर्फ ये नहीं देखना है कि स्कूल में कितने मार्क्स आए थे, आपको उसे ये दिखाना है कि दिस इज वॉट आई कैन बिल्ड एंड दिस इज वॉट आई कैन सॉल्व एंड दिस इज द वैल्यू दैट आई कैन क्रिएट इन योर कंपनी. 60% वॉज योर स्कोर, पास था. इट डजेंट हैव टू बिकम योर सीलिंग. एक कैपिंग नहीं है वो आपकी. ऑल द बेस्ट. थैंक